तो देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक, डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पर रखा। लखनऊ मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर में सीएम योगी सख्त, फर्जी टेंडर को लेकर हुई धोखाधड़ी में किसी को नहीं बख्शने का आदेश। कोरोना पर पीएम मोदी कल करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। राज्यों से रिपोर्ट मांग सकते हैं प्रधानमंत्री। मुरादाबाद में खेल में गई 2 बच्चों की जान, 2 बच्चों की हालत गंभीर। कार में खेल रहे थे चारों बच्चे, दरवाजा लॉक रह गया। अमरोहा में सिंचाई विभाग में तैनात एक्सीएन उमेश चंद्रा की पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पति पर बेघर करने का लगाया आरोप। कानपुर में भीषण गर्मी में पानी की समस्या, विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ धरने पर बैठे हल्सी रोड निवासी। आगरा में पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों पर था 20-20 हजार रुपए का इनाम। झांसी पुलिस की मदद से सकुशल घर पहुंचे भाई बहन, कानपुर निवासी बच्चों का कहीं गिर गया था पर्स। कोरोना काल में गोरक्षनाथ मंदिर में संस्थाएं हुई हाईटेक, मंदिर में 1 सप्ताह तक होने वाले सेमिनार और योग को किया गया ऑनलाइन। सोनभद्र के राजपुर गांव में 75 वर्षीय बसंत चौरसिया की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या मामले का खुलासा, हत्या के पीछे भूत प्रेत और झाड़ फूंक बताई जा रही है वजह। अनामिका शुक्ला की तर्ज पर जौनपुर शिक्षा विभाग में भी फर्जीवाड़ा करने का मामला आया सामने। जौनपुर बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की परत खुलने के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। कोरोना काल में दूसरे राज्यों में उद्योगपति अपने कामगार को बिना मदद के उनके हाल पे छोड़ रहे हैं। कन्नौज में काम करने वाले मजदूरों को उनके घर ट्रेन बुक करके भेजा जा रहा है। अंबेडकर नगर में अलीगंज पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर बाइक चोर गैंग का किया खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोनभद्र में जैत गांव के पास बारातियों से भरी बस पलटी, 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। अलीगढ़ में बहन की शादी की तैयारी में जुटे भाई की सड़क हादसे में मौत, शहनाई से पहले घर में पसरा मातम। कानपुर में पुलिस की सहायता के लिए बनाए गए S10 सदस्य कर रहे हैं गुंडई, सदस्य हाजी रिजवान ने एक महिला की दुकान पर जबरन किया कब्जा। महोबा में दोपहर करीब 3 बजे हुई झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। अयोध्या में प्री मानसून बारिश ने दी दस्तक, आसमान में दिखे काले बादल, तापमान में आई गिरावट। एटा के दलपुर गांव में जमीन के विवाद में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा आरोप, सरकार में कांग्रेस के कई मंत्री परेशान, सरकार से मुक्ति चाहते हैं पूर्व कांग्रेसी। हरिद्वार में बदमाशों ने की 22 लाख की लूट, किसान सेवा समिति के सदस्यों से दिन दहाड़े हुई लूट से हड़कंप, मामले में जुटी पुलिस। देहरादून में अवैध खनन पर डीआईजी सख्त, थाना प्रभारियों की डीआईजी ने ली मीटिंग, अवैध खनन रोकने के लिए दिए निर्देश। पौड़ी में मंजू बालियान बांट रही मास्क, अब तक बांट चुकी हैं 50,000 मास्क, कांस्टेबल के पद पर तैनात है मंजू। ऋषिकेश एम्स में डायलिसिस फिर से शुरू, कीमोथेरेपी भी शुरू की गई। हरिद्वार में आशा आंगनवाड़ी वर्करों की बनी टीम, कोरोना से बचाव के लिए बनी ये टीम घर घर जाकर करेगी सर्वे। पिथौरागढ़ का लाइफलाइन सोमवार रात पूरी तरह से बंद रहेगा, ऑल वेदर सड़क कटिंग की वजह से फैसला लिया गया। रामनगर में संविदा बस ड्राइवरों का विरोध, विभाग ने भरवाए हैं बॉन्ड, किलोमीटर के हिसाब से मिलता है पैसा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 1 जुलाई को प्रस्तावित है राम मंदिर का शिलान्यास। यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन जोशी ने कहा, प्रदेश में अभी जिलों के साथ समन्वय बनाकर हो रहा है काम। साथ ही कहा है कि गांव में अभी संक्रमण बहुत कम है, 17,695 इलाकों में सर्विलांस का काम जारी है। मथुरा में बैंकों सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ती नजर आई। बैंकों में बैंक पहुंच रहे लोग गार्ड्स की भी नहीं सुनते।
ललितपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। बहराइच में फर्जी गुडवर्क दिखाने के चक्कर में फंसा सिपाही, युवक को फर्जी फंसाने के लिए विपक्षियों से लिया पैसा। बाराबंकी में बदमाशों के खूनी तांडव से सनसनी, छत पर सो रही महिला और बच्ची पर बदमाशों ने किया हमला, रेप के बाद मर्डर की आशंका। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का मामला, जीआरपी थाने में तैनात 2 कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव। मेरठ के स्पोर्ट्स कारोबार पर भी चीन का ग्रहण, मेरठ के स्पोर्ट्स मार्केट पर लगा ताला। आगरा में दूसरे राज्यों से शादी कर लौटे 256 जोड़ों को होम क्वारंटीन के आदेश, जोड़े दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से शादी करने के बाद लौटे ताजनगरी। शामली में ओवरलोडेड रेत से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, एक युवक की मौके पर मौत। कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर से हुई उजागर, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने इंदिरा हृदय पर लगाया आरोप। श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज में दूसरी पीसीआर मशीन आने के बाद लोगों को राहत, क्योंकि कोरोना जांच तेजी से हो रही है। हरिद्वार नजीबाबाद नेशनल हाईवे के पास 18 हाथियों के झुंड को देख अफरा तफरी का माहौल रहा। टिहरी में नर्सिंग कॉलेज कोरोना आइसोलेशन सेंटर में शिकायत की जा रही है कि मरीजों को सही से खाना नहीं दिया जा रहा। बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व दर्जाधारी और कांग्रेस नेता रमेश पांडेय ने वर्चुअल रैली के बहाने हमला किया। राज्य में इन दिनों बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य जारी, कोविड-19 के बीच हो रहे इस मूल्यांकन में शिक्षकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के एसएसडी कैंपस अल्मोड़ा में छात्र पिछले 15 दिन से धरने पर हैं और छात्रों की मांग है कि सेमेस्टर परीक्षा रद्द की जाए। जैव विविधता के हिसाब से रिच माने जाने वाले गंगोत्री नेशनल पार्क में दुर्लभ स्नो लेपर्ड का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती और दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील होने से लगा डीएनडी पर लंबा जाम, दिल्ली से आने वाली हर गाड़ी को चेक कर रही यूपी पुलिस। कोरोना से देश में 24 घंटे में 325 मौत, 24 घंटे में रिकॉर्ड 11,500 से ज्यादा केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, छोटे शहर भी कोरोना की चपेट में आए। आगरा में 1038, नोएडा में 1000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। गाजियाबाद में कोरोना की वजह से 2 और मौतें, जिले में 22 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बदायूं में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिले में 8 नए कोरोना संक्रमित मामले आने के बाद अब एक्टिव मामले 18 हुए। बदायूं में नए कोरोना के मामले आने के बाद अब यहां 15 हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 34 मामले आए सामने, देहरादून में सबसे ज्यादा 14 मामले आए सामने। राजनाथ सिंह ने की उत्तराखंड के लिए वर्चुअल रैली, कहा कोरोना के खिलाफ शानदार चल रही है जंग। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार माना राज्यों में हो रही कोरोना से मौतें, वर्चुअल रैली में कहा सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक अमृता रावत कल एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 30 मई को किया गया था भर्ती। राज्य के प्रवासियों को सरकार की बड़ी राहत, बिना परमिशन के आने वाले प्रवासियों पर दर्ज केस वापस हो सकते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। कोरोना संकट के बीच बीजेपी का हाईटेक प्लान, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों के साथ लेंगे वर्चुअल बैठक, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। सुल्तानपुर में बदमाश को पकड़ने के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने मांगी दुकानदार से रंगदारी, विरोध करने पर दुकानदारों को पीटा। कानपुर देहात में एक चलती कार में अचानक लगी आग और देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। ग्रेटर नोएडा 2 पक्षों में रास्ते में पानी भरने को लेकर विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। बस्ती में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश के साथ 3 अन्य बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले के खदातपुर में मामूली विवाद में पड़ोसी ने युवक को मारी गोली लगने से युवक की हुई मौत। फिरोजाबाद में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, युवती का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला। जालौन में एक अधेड़ का खेत में मिला शव, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप।
जौनपुर में विवाहिता की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मथुरा में मजदूर के मददगार बने पीआरबी के जवान। ई रिक्शे से परिवार के साथ बलिया जा रहा था मजदूर। उन्नाव में पोते ने साथियों के साथ लूटी दादी की चेन। मोबाइल ट्रेस कर पुलिस ने किया खुलासा। अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी शिक्षकों का मिलना जारी। अब अलीगढ़ में पकड़ी गई बबली यादव। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थकों में मायूसी। लॉकडाउन में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में ही एक रिक्शा चालक लल्लन दिल्ली से अपने घर बिहार की ओर निकल पड़ा। कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में 24 से ज्यादा मजदूर जख्मी। कासगंज में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दीनदयाल कॉलोनी का है, जहां सूने मकान में चोरों ने धावा बोलकर हजारों रुपए की नकदी और जेवरात लूट लिए। उन्नाव में कांशीराम कॉलोनी के एक बंद प्लॉट में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। बरेली के खेड़ा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने कपड़ा व्यापारी को गोली मार दी, जिससे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात जिले में एक परिवार ने निजी अस्पताल पर बच्चे के सौदे का आरोप लगाया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल द्वारा नक्शा जारी करने के बाद दोनों देशों का माहौल तनावपूर्ण। बांदा मंडल कारागार में इन दिनों बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल परिषद के अंदर ही हरी सब्जियां उगाई जा रही हैं। जेल प्रभारी आरके सिंह और बंदियों की मेहनत से रोजाना 2.5 से 3 क्विंटल सब्जी जेल में उगाई जाती है। इसमें किसी तरह की कोई रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जा रहा। वाराणसी में कोविड-19 से जंग में दिखी लापरवाही। वॉर रूम गेट पर उड़ी नियमों की धज्जियां। देवरिया जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड का कारनामा देखने को मिल रहा है, जहां सड़क के बीचों बीच में जलकर विभाग की पाइप को सड़क पर ही उभरा हुआ छोड़ दिया गया। फिरोजाबाद जिले के सदर बाजार स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मेरठ मेडिकल कॉलेज से वीडियो वायरल होने का मामला है सामने। मेरठ मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का एक वीडियो वायरल। लापरवाहियां चरम पर। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जहरीला सांप रेंगता हुआ चौकी में घुस आया। गोरखपुर में सीएम योगी की पहल से लोकल स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने लगा है। फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर प्रोड्यूसर एक्टर निखिल द्विवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री पर किया कटाक्ष। कहा सुशांत का करियर अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए इंडस्ट्री के लोगों ने उससे दूरी बना ली थी। चमोली में नारायण बगर परखाल रोड पर अचानक गिरा मलबा। एक शख्स मलबे में दबा, दूसरे को बचाया गया। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून में फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी निरंजनपुर मंडी को करीब 11 दिन बाद खोल दिया गया और पहले दिन कम संख्या में आढ़ती और फुटकर व्यापारी मंडी पहुंचे। प्रतिबंधों के साथ निरंजनपुर मंडी को खोला गया और मंडी की दुकानों की कुल 20% दुकानें ही खुल पाईं। नैनीताल में हाईकोर्ट के होते हुए रोडवेज का लीगल ऑफिस काठगोदाम शिफ्ट किया जा रहा है, जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। खटीमा में फैक्ट्रियों में बाहर की गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने पर हंगामा हुआ। स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री प्रबंधन बाहर से गाड़ियां मंगा रहे हैं। रामनगर में आज सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली। सुबह से झमाझम बारिश रही। बारिश की वजह से मौसम सुहावना रहा। कोटद्वार के कपड़ा व्यापारी और उसकी मां ने कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इलाके को सील किया गया। व्यापारी और उसका परिवार जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके को भी चारों तरफ से सील किया गया। साथ ही जिला परिषद मार्केट को भी 3 दिनों तक बंद करने के आदेश जारी किए। कोटद्वार के सिगड्डी इलाके में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में खनन सामग्री ढो रही 7 गाड़ियों को सीज किया। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।